जय सिया राम। जय श्री बालाजी महाराज। जय जय सीताराम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा की कृपा बनी रहे, बालाजी महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से आपका संकट दूर हो जाए, क्योंकि बाबा संकट मोचन है। हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं भाई। एक भाई का कमेंट आया हमारे पास, बोला जी मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ बार बार, लेकिन परेशानी कुछ और बढ़ जाती है, झगड़ा हो जाता है। और दूसरा, बार बार हनुमान चालीसा, बार बार पूजा पाठ करने के बाद भी भाई काम तो बन ही नहीं रहा भाई। भगत जी, गुरु जी, उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज किया, फोन मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे। अब मैं क्या करूं? तो मित्रों, उसी के लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय, आप हनुमान चालीसा का तरीका बताता हूं पढ़ने का, बहुत अच्छा तरीका, कि आपको हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना है ताकि आपके काम 11 दिन में ही पूर्ण हो जाए। उसके लिए मित्रों आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा विग्रह जो आपने स्थापित कर रखा है उसके नीचे एक लाल कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर उनको स्थापित करें। ये पहला काम है। दूसरा, आपको भी अपने लिए के लाल लाल कलर का आसन बनाना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा, उस पर बैठ कर आपको वो हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है और उसकी शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक लोटा जल लीजिए। ऐसे ये आपने एक लोटा जल ले लिया और इस एक लोटा जल को आप 2 लौंग डालिए और 2 लौंग डाल के, जैसे ये बालाजी महाराज के, ये हनुमान जी हैं, उनके सामने ऐसे रख दीजिए और हाथ जोड़िए। 2 लौंग डाल के लोटे जल को वहां रख दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको हनुमान चालीसा की पढ़ने की शुरुआत करनी है। लेकिन हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आपको 108 बार राम नाम का नाम लेना है। अब वो राम नाम का नाम लेना कैसे है, आपको ऐसे नहीं लेना है राम 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 राम, नहीं, आपको लेना है राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15। इस तरीके से राम नाम में आपको घुल जाना है। उस समय आपके मन में और आपके दिमाग में सिर्फ राम का नाम होना चाहिए, फालतू की कोई चीज नहीं। उसके बाद आप अपने लाल आसन पर बैठ जाएं और अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायके फल चारे। ओ बुद्धिहीन तनु जानिके, मैं सुमरु पवन कुमारे, और बल बुद्धि विद्या देवो मेरे, हरो कलेश विकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहो लोक उजागर। हनुमान जी के दोहे की एक एक लाइन को समझते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। जैसे शुरू में जब आता ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहो लोक उजागरे, इस लाइन को आपको समझ के हुए पढ़ना है कि हे हनुमान जी महाराज, आप तो ज्ञान के गुण के सागर हैं, तीनों लोक में आपकी पूजा होती है। उन बातों को समझ के पढ़ना है। उस टाइम भी आपके दिमाग में कोई फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और भाई दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं। आप कोशिश करेंगे ना, मान लो भाई 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन अवश्य हो जाएगा। आपका संपूर्ण ध्यान वही होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद दोबारा फिर आपको
राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, 108 बार फिर राम राम का नाम। हनुमान जी के सामने अगर आपका सामर्थ्य दिया लगा ले, नहीं सामर्थ्य भाई धूप बत्ती लगा ले, उसका भी सामर्थ्य नहीं है तो वैसे ही बैठे। इस तरह से आपको राम नाम का नाम लेके और हनुमान चालीसा का फिर पाठ करें। जो भाई शुरू में पाठ करेंगे, ध्यान देने की बात है, जो भाई शुरू में पाठ करेंगे, जिनके ऊपर कोई दिक्कत है, कोई मुसीबत है, घर में कोई संकट है, परेशानी है, तो 100% बता रहा हूं मैं, उनके घर में चिड़चिड़ापन होगा, उनके घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्यों? अब बात आएगी कि भाई जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मन से तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ इतने मन से करेंगे ना, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका प्रभाव सीधा उस नेगेटिव एनर्जी पे पड़ेगा, उस पे पड़ेगा तो तड़पेगी, और वही आपके घर में फिर झगड़े का कारण बनती है और बीमारी का कारण बनती है। लेकिन यही समय है आपका एक परीक्षा का, आपको घबराना नहीं है और अपने उस उपाय को छोड़ना नहीं है। आपको उस उपाय को निरंतर चालू रखना है। वो 11 दिन कुछ भी हो जाए, आपको हनुमान चालीसा को पाठ छोड़ना नहीं है। उन्हीं 11 दिनों के अंदर आप देख लेना, वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, वो बीमारी भी हट जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी भी हट जाएगी, और आप जिस कार्य के लिए हनुमान चालीसा को पाठ कर रहे, जो संकल्प ले रहे हैं, वो कार्य भी आपका संपूर्ण होगा उन्हीं 11 दिनों में। लेकिन फिर वही बात, आपको जो पाठ करना है ना, वो सच्चे मन से करना है। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, संत महात्मा भी बताते हैं, चाहे आप भगवान को 1 मिनट दें, लेकिन वो 1 मिनट हमारे भगवान की होनी चाहिए। आप जिस भी देवता को मानते हैं, वो जो 1 मिनट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी होनी चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा दी गई 1 मिनट में 100 मिनट के बराबर हो जाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए। ये नहीं कि नाम उनका ले रहे हैं, ध्यान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, नहीं, उस समय उनके सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आना चाहिए, कुछ भी। अगर आप इस तरीके से भगवान को अगर 5 मिनट भी देंगे, हनुमान चालीसा के लिए 10 मिनट लगाएंगे, कोई घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है प्रभु के लिए। उनको तो 10 मिनट ही दे दो, लेकिन उन्हीं के दे दो। उन 10 मिनटों में किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए सिवाय हमारे राधे। तो आप ये चमत्कार करके देखें, ये उपाय करके देखें। साथ ही कोई भाई, कोई बहन, अन्य कोई परेशान हमारा मित्र, कोई परेशानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बालाजी महाराज की कृपा से भाई वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आज एक बहुत सी बड़ी परेशानी मैं बताता हूं, जो महिलाओं को भी हो जाती है, हमारी बेटियों को भी हो जाती है, कि जो महिलाओं को होने वाला जो महीना जो प्राकृतिक है, कई बार क्या होता है, बहुत लंबा चल जाता है और आप दवाइयां लेते रहते हैं। तो आप दवाई बेशक लें, लेकिन अगर आपको आराम नहीं हो रहा तो उसके लिए आप किसी भगत से, किसी साधक से, किसी जरूर संपर्क करें। जस्ट हमने अभी एक ऐसा ही एक बेटी को, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं, 14-15 साल है, पिछले 1.25 साल से डॉक्टरों के धक्के खा रहे हैं उनके घर वाले, और उसका महीना बंद नहीं हो रहा। और डॉक्टर ने दवाई दे दे के इसका बुरा हाल कर दिया, लड़की का बुरा हाल हो गया, बेचारे बेहोश हो गए, गिरने लग गई थी। और बालाजी महाराज की कृपा से और माता रानी की कृपा से सिर्फ 3 दिन हमने उनके लिए जाप किए, और वो 3 दिनों में वो हमारी बेटियां बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टरों के मुंह पे एक तमाचा है, और ये हमारे सनातन की और इन शक्तियों की जीत है कि जिस चीज को डॉक्टर 1.25 साल से दवाई दे रहे हैं, और वो 3 दिन में कैसे ठीक हो गए। तो पृथ्वी पर, धरती पर सब कुछ है। किसी को इस तरह की समस्या है
तो आप अवश्य संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप पर, उसका हम जवाब देंगे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जय श्री राम।